हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ आलोक धनवा द्वारा लिखी गई पतंग कविता। ठीक है, तो इसके बारे में पहले जान लेते हैं, इसका समरी जान लेते हैं क्या है। आज हम पढ़ेंगे पतंग कविता जो आलोक धनवा द्वारा लिखी गई है। ठीक है, कवि ने इस कविता में पतंग उड़ाने वाली ऋतु आती है और तो बच्चे कितना खुश हो जाते हैं और उत्साहित हो जाते हैं, पतंग उड़ाते हैं। इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है और प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया है। यह एक लंबी कविता है। इसके तीसरे भाग को प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका। सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सबेरा हुआ। कवि कहता है कि सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया। जब बरसात का मौसम रहता है तो लास्ट मंथ कैसे कौन सा होता है? भादो का। उस समय क्या होता है, जब भादो जब चला जाता है, जब सुबह होता है तो कैसा सुबह होता है? खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। जैसे खरगोश की जो आँख होती है लाल लाल, वैसे कैसा होता है? सवेरा होता है। ठीक है। शरद आया पुलों को पार करते हुए। शरद आता है। शरद किसको माना है? बाल को, बाल रूपी शरद को। कवि ने क्या माना है शरद को? बाल रूपी। ठीक है, तो बाल रूपी शरद आया। कैसे आया शरद? शरद ऋतु जो आती है, भादो जब जाता है तो शरद ऋतु आती है। ठीक है, और वो कैसा होता है? बहुत ही अच्छा मौसम होता है। ठीक है, तो शरद आया पुलों को पार करते हुए। तो बाल रूपी शरद आया पुलों को पार करते हुए आया, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। और वो कैसे आ रहा है? चमकीली साइकिल से। उसकी जो नई साइकिल है चमकीली है, वो उसी पे बैठकर तेजी से चलाते हुए आ रहा है। ठीक है, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, और घंटी को भी बहुत जोर जोर से बजाते हुए आ रहा है। चमकीली इशारों से बुलाते हुए। चमकीली इशारों से क्या? बच्चों को बुलाता है। पतंग उड़ने वाले बच्चे के झुंड को चमकीली इशारों से बुलाते हुए। पतंग उड़ाने वाले, वो शरद ऋतु किसको बुला रहा है? जो बच्चे पतंग उड़ाते हैं उस बच्चों के झुंड को बुला रहा है। कैसे? अपने इशारों से। कैसे इशारों से? चमकीली इशारों से बुलाते हुए। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए। आकाश को कितना मुलायम बहुत मुलायम बनाता है कि पतंग ऊपर उड़ सके। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। फिर से मैं समझा दे रही हूँ शुरू से। सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सबेरा हुआ। कवि कहता है कि जैसे सबसे तेज बौछारे जब किसका? शरद, वो जब वर्षा ऋतु होती है, वो जब वर्षा ऋतु जब खत्म होती है। वर्षा ऋतु किस समय होती है? भादो के समय। उसका जब लास्ट मंथ होता है भादो के समय शरद ऋतु रहता है, या वर्षा वर्षा ऋतु होता है। ठीक है, तो जब वो भादो खत्म होता है तो सवेरा होता है। ठीक है, जब अगले दिन जब सवेरा होता है तो कैसा सवेरा होता है? खरगोश की आंखों जैसे, यानी कि इसमें खरगोश की आंखों से तुलना की गई है। किसका? जो लाल सवेरा है वो खरगोश की आंखों जैसे, खरगोश की आंखों से तुलना की गई है। तो खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, वो जैसे खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा हुआ। ठीक है, शरद ऋतु, यानी कि शरद को क्या माना है? बाल स्वरूप माना है, बाल रूपी। तो बाल रूपी शरद आया। जब भादो खत्म होता है तो कौन सा मंथ आता है? शरद आता है, शरद ऋतु। ठीक है, तो शरद ऋतु आया, बाल रूपी शरद आया। कैसे? पुलों को पार करते हुए आया, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। और कैसे आ रहा है? अपनी उसकी क्या है? नई साइकिल है, और उसको तेजी से चलाते हुए आ रहा है। घंटी बजाते हुए जोर जोर से, और घंटी को जोर जोर से बजा रहा है, और अपने चमकीली इशारों से बुला रहा है। किसको बुला रहा है? जो पतंग उड़ाने वाले बच्चे हैं उसके झुंड को बुला रहा है, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए। और यह अपने इशारों से तो बुला रहा है, और आकाश भी इतना मुलायम हो गया है कि पतंग भी ऊपर उठ सके, मतलब कि ऊपर उड़ सके। ठीक है, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके।
दुनिया की सबसे हल्की हल्की रंगीन क्या होती है? पतंग होती है। ठीक है, रंग बिरंगी पतंग होती है और वो क्या हो सके? आसमान में उड़ सके। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके। ठीक है, यानी कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। कभी कहता है कि पतंग कैसी होती है? दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीजें होती है। ठीक है, दुनिया का सबसे पतला कागज भी उड़ सके। जो दुनिया का सबसे पतला कागज होता है उससे पतंग बनता है और वो क्या आकाश में उड़ सके। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। बांस की पतली कैसा वो पतंग कैसे बनता है? जो बांस होती है उसकी पतली कमानी से, पतली जो उसकी जो लकड़ी होती है उससे बीचों बीच में बनी होती है पतंग के, कमानी लगी होती है, वो क्या हो? पतंग उड़ सके। कि शुरू हो सके सीटियों और किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। कभी कह रहा है कि शुरू हो सके, जब पतंग जब उड़ती है आसमान में उड़ सके, तब क्या होती है कि सीटियों की गुंजाहट जो है उठने लगती है। किलकारियाँ चारों ओर किलकारियाँ होने लगती है बच्चों की। हाँ, अब जैसे लगता है कि तितलियों की इस नाजुक दुनिया है कि इस दुनिया कैसा है? तितलियों की रंग बिरंगी दुनिया यहाँ दिखने लगती है। फिर से बता दे हैं, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ें उड़ सके। कभी कहता है कि जो पतंग है वो सबसे दुनिया की सबसे हल्की होती है और रंगीन होती है और दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके। कभी कहता है कि दुनिया का जो सबसे पतले कागज से वो कैसा कागज बनता है? पतंग। बाँस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। जो बाँस से बनी हुई जो पतली जो कमानी होती है उसकी लकड़ी उसमें पतंग में लगी होती है वो क्या हो सके? उड़ सके। और जब उड़ती है पतंग तो बच्चों में क्या होती है? सीटियों की जो शोर है वो शुरू हो जाती है और किलकारियाँ भी होने लगती है। किलकारियों की आवाज़ आने लगती है। जैसे लगता है कि तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया है। तितलियों की रंग बिरंगे दुनिया दिखने लगती है। ठीक है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। वो कभी कहता है कि जन्म से, जैसे बच्चे जब जन्म लेते हैं तो वो कैसे होते हैं? कपास की तरह मुलायम होते हैं। तो वो जन्म से कैसे होते हैं? मुलायम होते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। देखो, यहाँ पृथ्वी घूमती हुई आती है, यानी कि पृथ्वी का कैसे वर्णन किया गया है कि मनुष्य के रूप में आ रही है। तो यहाँ मानवीकरण अलंकार हो गया। ठीक है, तो पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो पृथ्वी भी क्या करती है कि सोचती है कि मैं उसके पैरों को छू लूँ और उसके लिए क्या करती है? एकदम बेचैन होती है। ठीक है, तो अब जब वे दौड़ते हैं बेसुध, जब बच्चे क्या होते हैं? जब बेसुध होके होश खोकर क्या करते हैं? दौड़ने लगते हैं पतंग के पीछे पीछे। छतों को भी नरम बनाते हैं। जो छत छत होते हैं वो तो कठोर होता है, लेकिन जब वो दौड़ते हैं तो वो भी छत भी कैसा हो जाता है? नरम हो जाता है। नरम बनाते हुए दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हैं। दिशाएं जैसे चारों ओर दिशाओं जो होती हैं, दिशाओं में कैसा होता है? एक मृदंग जो वाद्य यंत्र होता है वह वो मृदंग की तरह बजाते हुए कि बजने लगते हैं चारों दिशाओं में। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं। ठीक है, जब वे पेंग भरते हुए, पेंग मीन्स होता है कि झूलते हुए, जब वे झूलते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर वो कैसा हो जाता है? जब बच्चे कैसे होते हैं? जो डाल होती है, डाल कैसी होती है? लचीली होती है, मुलायम होती है। ठीक उसी प्रकार बच्चों का जो शरीर भी होता है वैसे ही लचीला होता है और वो अपनी रफ्तार में आती रहती है आगे। यानी कि डाल की तरह जो उसका शरीर है वो अक्सर वो दौड़ते रहते हैं। ठीक है, छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें। जब वो बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो छतों के किनारों तक पहुंच जाते हैं। लेकिन उसे कौन बचाता है? पतंग ही बचाता है। पतंग भी उन्हें बचाता है। सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत है। ठीक है, सिर्फ जब वो बच्चे क्या होते हैं? रोमांचित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और उसी के शरीर का क्या है? संगीत है।
पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है। जब बच्चे गिरने वाले होते हैं तो पतंग की जो धड़कती जो ऊंचाई है उसे क्या करती है, थाम लेती है। किसके सहारे? एक धागे के सहारे। एक धागे के सहारे बच्चों को क्या करती है, बचा लेती है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। और पतंग, जब पतंग उड़ रही है तो बच्चे भी क्या कर रहे हैं, उसके साथ साथ उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। वो क्या करते हैं, अपने रंध्रों के सहारे। पतंग में जो डोर बनता है रंध्र से ना, उसमें रंध्र होता है, उसके सहारे क्या होता है, पतंग उड़ता है। तो वैसे ही उसके भी अपने रंध्रों के सहारे उड़ रहे हैं। रंध्रों मीन्स छिद्र होता है, ठीक है। जब छिद्र होता है तो वो छिद्रों के सहारे क्या होते हैं, वो उड़ते रहते हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, अगर कभी बच्चे गिर भी जाते हैं छतों के किनारे से, गिर कर वो बच जाते हैं और उसको थोड़ा बहुत चोट लगती है या चोट लगती भी नहीं है, तो बच्चे और क्या होते हैं, निडर हो जाते हैं। उसके अंदर का जो डर होता है वो खत्म हो जाता है। फिर क्या करती है, वो सुनहले सूरज के सामने, जो सुनहला सूरज है उसके सामने फिर आते हैं और क्या करते हैं कि फिर दौड़ने लगते हैं, फिर पतंग उड़ाने लगते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है। अब पृथ्वी क्या करती है, फिर तेज तेज घूमते हुए आती है कि उसके बच्चों के जो पैर है उसको हम छू सकें, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप पहले नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।